क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में यही सारे चीजों को फॉलो करके लोग करोड़पति लाखपति जो भी बन रहे हैं, लेकिन आप नहीं बन रहे हैं। ऐसा क्यों? हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक पावरफुल भरी गुड मॉर्निंग और मैं दीपक ओबेरॉय आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MLM चैंपियन सपोर्ट में। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है कि आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन हो जाए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रोच करके अपने गेस्ट से अपॉइंटमेंट बुक किए। अब बात आती है सर कि गेस्ट को किस तरीके से प्लान दिखाएं कि वो ज्वाइन हो जाए। आपको 3 स्टेप में प्लान की तैयारी करनी है। नंबर 1 स्टेप, प्लान बताने से पहले की तैयारी, प्लान दिखाने से पहले करना क्या है। नंबर 2, प्लान बताते समय की तैयारी, यानी प्लान बता रहे हो ना आप तो किस बात का ध्यान रखना है। नंबर 3, लास्ट में क्या है कि प्लान बताने के बाद करना क्या है हमें। यह बहुत ही अच्छी वीडियो है भाई, इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपने इस चीज़ों को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया कि प्लान बताने से पहले क्या करना है, प्लान बताते समय किस बातों को ध्यान रखना है और प्लान बताने के बाद करना क्या है। इन तीनों स्टेप को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और इसे लागू करना है, तभी आपका गेस्ट ज्वाइन करेगा। और इन तीनों स्टेप में 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला डू, क्या करना है, और डोंट, क्या नहीं करना है। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला स्टेप लेते हैं कि प्लान बताने से पहले की तैयारी। आपने गेस्ट से मान लीजिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लिए और आपके अपॉर्चुनिटी के बारे में वो जानना चाहता है, तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखें डू, कि प्लान दिखाने के लिए शांत जगह का चुनाव करें। बिल्कुल शांत जगह है, ऐसी जगह का चुनाव करें ना जहां मतलब हल्ला गुल्ला नहीं हो, शोरगुल बहुत ही कम हो। सबसे अच्छी जगह आपका घर हो सकता है या फिर आपका घर के साथ साथ उसका भी घर हो सकता है, मतलब कहीं भी कोई ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ की हल्ला कम होता हो, कोई ऐसी जगह का आप चुनाव करें। इससे होता क्या है ना मेरे भाई कि गेस्ट जब आपका प्लान देखता है ना, हल्ला गुल्ला कम होने की वजह से आपका मतलब प्लान में रुचि लेता है, तभी फैसला ले पाता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है या फिर नहीं करनी है। और डोंट, भूल कर भी क्या नहीं करनी है, किसी भीड़ भाड़ वाले होटल में, किसी कॉफ़ी शॉप में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे या फिर किसी दुकान में कभी भी प्लान ना दिखाएं। इससे होगा क्या कि प्रोस्पेक्ट का ध्यान बार बार भटकेगा, और जब ध्यान बार बार भटकेगा ना तो आपका प्लान को वो सही से समझ नहीं पाएगा, और जब ध्यान से समझेगा ही नहीं तो ज्वाइन कैसे करेगा मेरे भाई, बताओ आप ही। इसलिए प्लान दिखाने के लिए एक शांत जगह का चुनाव करें। बिल्कुल। अब आता है नंबर 2, प्लान दिखाने के लिए आप एक अच्छे ड्रेस में जाएं। आप प्रोफेशनल पर्सन की तरह दिखने चाहिए, तभी तो आपका गेस्ट आपकी तरह बनना चाहेगा मेरे भाई। कम्युनिकेशन में 55% जो होती है ना चीज़ें, वो लगभग आपके बॉडी लैंग्वेज का ही होता है। तो जब आप ड्रेस कोड में होते हैं ना तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस सब हाई होता है। डोंट्स, क्या नहीं करना है, कभी भी चप्पल में टी-शर्ट पहनकर, जीन्स पहनकर प्लान दिखाने ना जाएं, क्योंकि आप उसको भाई लाखपति करोड़पति का सपना दिखाने वाले हैं, उनको विदेश घुमाने की बात करने वाले हैं, और आप खुद ऐसे जाएंगे फर्नीचर जैसे, तो आप उनको क्या प्लान दिखाएंगे, वो क्या समझेगा, आप पे क्या भरोसा करेंगे वो। लेकिन अगर आप ड्रेस कोड में रहेंगे ना मेरे भाई तो आप पे वो बिलीव करेगा कि हाँ यार सफल इंसान हमें ये दिख रहा है, तो ज्वाइन भी करेंगे। नंबर 3, जरूरी टूल्स और डायरी पेन साथ में रखें। लोग यही सारी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, आप पर नहीं। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, मायने तो यह रखता है मेरे भाई कि आप कितना समझा पाते हैं। और लोग कैसे समझेंगे, जब उनको डायरी पर आप लिख कर बताएंगे, डाटा के साथ बताएंगे। डोंट्स, क्या नहीं करना है, कभी भी मौखिक प्लान ना दिखाएं। जैसे आपने जैसे 2 लोगों को ज्वाइन कराया, फिर वो 2 लोगों ने 2 को ज्वाइन कराया, ऐसे करते करते महीने में 2 लोग हुए, फिर अगले महीने 4, उसके अगले महीने 8, इस तरीके से करते करते 1 साल के बाद 8196 लोग आपके टीम में आएंगे। बिल्कुल ऐसी नहीं बताना है भाई, आप लाखपति बन जाएंगे, फिर करोड़पति बन जाएंगे, BMW होगा, मर्सिडीज होगा। आज से प्लान कभी भी नहीं दिखाना है, कोई मतलब नहीं बनता है। उनको डाटा के साथ बताएं, लिख कर बताएं, फैक्ट के साथ बताएं किस तरीके से आप 50,000 रुपये कमाएंगे, तब उनको समझ में आएगी इस चीज़ों को। अगले स्टेप पर अब हम चलते हैं, स्टेप नंबर 2, यानी प्लान बताते समय किस बात का ध्यान रखना है। अब गेस्ट आपका घर आए या फिर आप गेस्ट के घर जाएं, जाते ही रोबोट की तरह प्लान दिखाने में ना लग जाएं। आप करना क्या है, नंबर 1, आप उनके साथ कनेक्शन को बिल्ड करिए।
जैसे चाय पानी के लिए पूछिए, उन्हें पिलाइए, उन्हें आराम थोड़ा फील करने दीजिए, हो सके तो उनको कुछ जोक्स सुनाइए। और कनेक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका है ना मेरे भाई, ओपन हैंडेड क्वेश्चन पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब जिसका जवाब यस और नो में ना दिया जा सके। जो प्रश्न क्या, कैसे, कहाँ, क्यों से स्टार्ट होता है उन्हें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। उसको किस तरीके से पूछना है एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके फैमिली में कितने लोग हैं? उन्होंने बोले 5 लोग हैं। अच्छा कौन कौन है? मम्मी पापा हैं, मेरे वाइफ हैं, या फिर मैं हूँ, एक मेरे बेटे हैं। अच्छा आपके बेटे क्या करते हैं? अच्छा किस स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा किस क्लास में है? अच्छा उसका ड्रीम क्या है? इस तरीके से आपको बात करनी है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि आपकी कन्वर्सेशन को शुरू करना उनके साथ। आगे अब हम चलते हैं। नंबर 2, फाइंड PMF। आपको उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पता करना होगा कि उनको पैसे के लिए काम करना चाहते हैं वो, या फिर वो उन्हें नाम बनाना है, या फिर वो अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, उनको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या फिर देश की यात्रा करना चाहते हैं। जो भी है पता करिए। पता कैसे करेंगे? तो बातचीत के दौरान सवाल पूछ करके कि आप महीने का कितना पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, डोंट्स क्या नहीं करना है। कभी भी अपने प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के बारे में बात करने ना लग जाए कि मेरा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ये है, तो इनका भी यही होगा। उनका जानने का प्रयास करें मेरे दोस्त, उनका जानने का प्रयास करें, ध्यान से सुने। नंबर 3, कीप प्लान शॉर्ट एंड सिंपल। प्लान को हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल रखें। क्या नहीं करना है? कुछ लोग प्रोफाइल बताते हैं, तो मेरी कंपनी का पूरा एड्रेस, मेरे कंपनी की इतने ब्रांच हैं, मेरी कंपनी की इतनी फ्रेंचाइजी है, मेरे कंपनी का माल यहाँ से बनता है, प्रोडक्ट यहाँ से बनती है। प्रोडक्ट बताने लगे तो एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे, फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, PV क्या है, BV क्या है, प्राइस क्या है, सब बताने लग जाते हैं। प्लान बताने गए तो हमारी कंपनी में 12 तरीके का इनकम मिलता है, हमारी कंपनी में ट्रिपल फंड, कार फंड, होम फंड, ये सारी बोनस बताने लगे। तो मतलब क्या कहें यार, टोटल मिलाकर 1.5 से 2 घंटा प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल में ही आप लगा देते हो। इससे होगा क्या कि आपका केस्ट बोर हो जाता है, उसका कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता है। तो करना क्या है? तो प्लान को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। कोशिश कीजिए ना कि अपने प्लान को 25 से 30 मिनट के अंदर खत्म कर दें। नंबर 4, स्टार्ट विथ अ स्टोरी लाइक दिस पर्सन। यानी उनके ही तरह जो उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है ना, उसी तरीके का एक व्यक्ति का उन्हें कहानी सुनाइए। आप कहानी से शुरुआत करिए। कहानी कैसे सुनाना है, तो आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने उनसे सवाल पूछा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, उन्होंने बोला 25,000। अच्छा आप 25,000 रुपये क्यों कमाना चाहते हैं भाई? उन्होंने बोला कि मुझे अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवाना है, या फिर कुछ भी करवाना है, इसलिए 25,000 कमाना चाहता हूं। तो आपको बोलना है बहुत अच्छा। कुछ दिन पहले के ही बात है, आज से 6 महीने पहले एक अंकल जी भी अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवाना चाहते थे, लेकिन वो जहां काम करते थे ना, उनको जितना सैलरी मिलती थी उस पैसे से वो अपने परिवार के खर्चा ही मेंटेन कर पाते थे, और जो बचता था ना उसे LIC में लगा देते थे। उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं मिल रहा था जिससे वो अपने बेटे को इंजीनियरिंग करा सके। लेकिन एक दिन इस बिजनेस के बारे में उन्हें पता चला, और उन्होंने अच्छे से वर्क किए, और आज 6 महीना हुआ है और उन्होंने अपने बेटे को इंजीनियरिंग में एडमिशन भी करवा दिया, और आज उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही है। परिवार के सभी लोग अच्छे तरीके से जिंदगी को गुजार रहे हैं। इस तरीके से कहानी की शुरुआत कीजिए। आदमी जो होता है ना मेरे भाई, वो इमोशनल होता है जब आप उसे कहानी सुनाते हैं, तो वो आपकी प्लान में रुचि लेता है, ध्यान से सुनता है उस चीजों को, और जब ध्यान से सुनेगा उस चीजों को तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो ज्वाइन करेगा। अगला पॉइंट, फोकस ऑन देयर PMF। प्लान बताने के दौरान प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर की बात करें, उनका अपना नहीं करना है, उनका करना है। अगर उन्होंने बोला कि मुझे 25,000 रुपये कमाने हैं, तो आप उन्हें बताइए कि इस बिजनेस से 25,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं और कितना जल्दी कमा सकते हैं। हाँ, यह भी जरूर बताइए कि आप और क्या क्या अचीव कर सकते हैं और आप कितना कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ समरी बताइए कि इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे आप तो यह भी मिलेगा, यह भी मिलेगा, जो भी मिलना है सब भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है, आप भी अचीव कर सकते हैं। गेस्ट को इससे मतलब नहीं कि आपको क्या लेना है, ये बस गेस्ट को इससे मतलब है ना कि मुझे क्या लेना है। इसलिए कभी भी अपना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर गेस्ट को ना बताने लग जाए कि मुझे BMW लेना है, मुझे मर्सिडीज लेना है।
उसको 25,000 चाहिए तो 25,000 ही बताइए। अब अगला दोस्तों, प्लान बताने के दौरान कनेक्शन को बनाए रखें, यानी प्लान के दौरान कनेक्शन को बनाए रखें। और बनाए कैसे रखना है कि हर 3 मिनट पर कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहें या हाँ ना में जवाब मांगते रहें, नहीं तो उनका जो माइंड है ना वो कहीं और चला जाएगा और आपका वो प्लान सही से सुन नहीं पाएंगे। और जब सुनेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि यह बिजनेस कैसा है, समझेंगे कैसे ये चीज़। इसलिए सवाल पूछते रहें, यस नो में जवाब मांगते रहें आप उनसे, समझें। अब मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आप इन बातों को जरूर फॉलो करिए और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात यहाँ पर और करना चाहूँगा कि अगले महीने यानी अगस्त में 21 अगस्त से मैं आप लोगों के लिए MLM का एक बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से यूँ कहिए ना तो एक कोर्स लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम बताएंगे आपको, वो भी बिल्कुल फ्री, यूट्यूब पर ही इसी चैनल पे, कि इनविटेशन कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, फॉलो अप कैसे किया जाता है और साथ में गेस्ट का जो भी क्वेश्चन होता है उसका जवाब कैसे दिया जाता है। देखिए जनरली तौर पे ना अगर देखा जाए ना तो बस यही 3-4 चीजें हैं ना जिसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में यही सारे चीजों को फॉलो करके लोग करोड़पति लाखपति जो भी बन रहे हैं, लेकिन आप नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों? तो मैं बताना चाहूंगा आपको भाई कि आपको कहीं ना कहीं यही सारे क्वेश्चन में दिक्कत है। आपको कहीं ना कहीं यही सारी चीजें, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, फॉलो थ्रू जो भी कहे ना, इन सारी चीजों में आपका महारत हासिल नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें आप और उस दिन का इंतजार करें, यानी 21 अगस्त, क्योंकि उस दिनों से मैं आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और हम आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्त।